मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम टेंसेस की श्रृंखला में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, वर्तमान तक जारी हो। इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले इसकी पहचान को देख लेते हैं ताकि हमको समझने में सहायता मिले। इस काल के हिंदी वाक्यों में सामान्यतः से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रही हूं तथा से रहा हूं इत्यादि आते हैं और भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान तक लगातार जारी रहता है। उदाहरण देख लीजिए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। वह 2019 से यहाँ रह रही है। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम बचपन से अंग्रेजी सीख रहे हो। इन उदाहरणों को पढ़ने से हमें पता चला है कि इसमें ऐसा क्या है जो कि हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग करता है। वरना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि होती है। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा है क्या अलग जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना कहें? मतलब इसमें कुछ अंतर तो होगा। तो इसमें मेन अंतर, मुख्य अंतर यही है कि उसमें तो केवल रहा है, रही है आदि आते हैं क्रिया के वाक्य के अंत में, परंतु इसमें से जुड़ जाता है। से एडिशनल रूप से जुड़ जाता है और किसी समय से या समय अवधि से कार्य शुरू हो रहा है भूतकाल में और अभी तक निरंतर जारी रहता है। मैं 2 घंटे से, इसमें से देखो, वह 2019 से, यानी इसमें भी से लग रहा है। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यदि इसमें सुबह से नहीं लगता और आता कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता, परंतु इसमें से लग गया ना, यानी समय दे दिया है। हम कई दिनों से, ये देख लीजिए, तुम बचपन से अंग्रेजी सीख रहे हो, ऐसे। तो प्रत्येक वाक्यों में इसमें से जुड़ जाता है। आइए इनकी वाक्य संरचना क्या होती है, किस प्रकार से इसके वाक्य बनाए जाते हैं, ये देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव, हैज अथवा हैव दोनों में से एक आता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद बीन आता है। बीन तो सभी में आता है, चाहे कोई सा वाक्य हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, बीन तो आता ही, इसकी पहचान है विशेष तौर से। फिर इसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी जोड़ने का नियम मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यदि आपने वो नहीं देखा है तो कृपया उसको देखें। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आता है इसके बाद में। फिर इसके बाद है फिर सिंस फॉर, ये भी इसकी विशेष पहचान है, सिंस फॉर आता है। इसके बाद में फिर टाइम आता है, भाई कब से वो क्या नाम से कोई भी कार्य हो जारी है। हैज और हैव कहाँ कहाँ आते हैं, कौन कौन से कर्ताओं के साथ में आते हैं, इसके लिए देख लीजिए। हैज, हैज का प्रयोग वाक्य में वहां होता है जिसमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो, जैसे ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट
देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, यू आता है सेकंड पर्सन में, दे थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन ये प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट। अन्य भी जितने भी बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। सिंस, सिंस क्या है आप ये समझ लेते हैं। सिंस का प्रयोग क्या समझे आप? सिंस का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। एक एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसको आप इस प्रकार से कह सकते हो, जैसे सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग। हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि कब से। सिंस जनवरी भी आ सकता है, सिंस 15 जनवरी भी आ सकता है, सिंस लास्ट नाइट भी आ सकता है। इस प्रकार से सिंस का प्रयोग होता है। अब समयावधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समयावधि के लिए, इसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 5 डेज, 5 दिनों से। पर यह पता नहीं चल रहा कि ये 2 घंटे कब से, फॉर 5 डेज, 5 दिनों से, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये 5 दिन कब से। फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम तो है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कब से। इसी प्रकार से जिसमें हमें केवल समयावधि दे रखी हो, 2 घंटे दे रखे हों, 5 दिन दे रखे हों, 5 महीने दे रखे हों, 2 वर्ष दे रखे हों, 5 महीने दे रखे हों, जिसमें केवल हमें यह पता नहीं चल रहा हो कि उसके 5 महीने, लेकिन कब से, शुरुआत कब से, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आई हैव, देख लीजिए किस प्रकार से वाक्य बनते हैं इसके। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देख लीजिए, इसके साथ में हैव बीन का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और स्टडी में आईएनजी जोड़ दी। स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसा क्यों आया है 2 घंटे से? क्योंकि 2 घंटा क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय अवधि में ये पता नहीं चलता है कि 2 घंटे कब से, इसलिए इससे फॉर का प्रयोग किया जाता है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। दूसरे में देख लीजिए, वह शी हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2020, वह जयपुर में 2020 से रह रही है। वह 2020 से जयपुर में रह रही है। इसमें यह पता चल गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसमें समय बिंदु दे रखा है कि 2020 से, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम है, समय बिंदु है, मॉर्निंग से पता चल रहा है भी कब से खेल रहे हैं, वो सुबह से, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। वे सुबह से, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम आपका इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब अब लंबा समय तो ये पता नहीं चल रहा है कि कब से, इसलिए यहाँ क्या आएगा? फॉर आएगा। He has been working in this office for 5 years, वह 5 वर्षों से इस कार्यालय में काम कर रहा है। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज अथवा हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है, फिर बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी जोड़ा जाता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर दोनों में से एक का प्रयोग किया जाता है, फिर टाइम आता है और फिर फुल स्टॉप आता है। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों की संरचना होती है। आइए इनके उदाहरण देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब हैव या हैज और बीन के बीच में नोट का प्रयोग हो रहा है। देख लीजिए, आई हैव नॉट बीन, फिर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार से आता है। शी हैज नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं।
ही हैज नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2023 टू, वह 2023 से यहाँ काम नहीं कर रहा है। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स, हम 30 मिनट से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन भी जिसे कहा जाता है। हैव और नॉट, यदि दोनों को मिलकर के हमको कॉन्ट्रैक्शन करना हो, शॉर्ट फॉर्म बनाना है, तो हैव नॉट को हम हैवंट भी कह सकते हैं। हैज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। हैज नॉट को हैजंट भी आप लिख सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए आप, हैज हैव पहले आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर का प्रयोग होगा, फिर टाइम, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो? इसमें केवल क्या होता है? हैव प्रथम आ गया है, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यू आ गया, फिर उसके बाद बीन आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लग रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है? सिंस फॉर में से फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। हैज सी बीन कुकिंग फूड सिंस 8 AM, क्या वह सुबह 8 बजे से खाना बना रही है? देख लीजिए। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, क्या वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव वी बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से बस का इंतजार कर रहे हैं? हैज ही बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, क्या वह 5 वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहा है? तो इसमें सिंस फॉर और हैज बीन और हैव बीन, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से अलग बनाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? दोनों का मिक्स होता है, प्रश्नवाचक भी होते हैं और नकारात्मक वाक्य भी होते हैं। इनकी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैज हैव सबसे पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर का प्रयोग, और लास्ट में टाइम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये देख लीजिए। सबसे पहले यू, जो कि सेकंड पर्सन है, तो इसमें निश्चित है हैव आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, फिर नॉट का प्रयोग ये हो गया, फिर बीन लग गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी, उसके आईएनजी जोड़ा गया तो स्टडिंग हो गया। फिर इंग्लिश देखी, ये क्या नाम से ऑब्जेक्ट है, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो? हैज सी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 8 AM, क्या वह सुबह 8 बजे से खाना नहीं बना रही है? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, क्या वे 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? हैव यू नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से क्या हम सुबह से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं? हैज ही नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, क्या वह 5 वर्षों से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है? पूर्व की भांति हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा, इसकी पहचान को हमने समझा। इसके बाद में हमने इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझा। चारों प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने अच्छी तरह से समझा है। इसके एग्जाम्पल, उदाहरण वाक्यों का हमने खूब अध्ययन किया है, वाक्य फॉर्मेशन को समझा है। अब बारी आती है एक्सरसाइज की, अभ्यास की। तो अभ्यास बहुत जरूरी है, बिना अभ्यास के हम जीवन में पक्का नहीं सीख सकते। यदि हम पक्का पूरा सीखना चाहते हैं तो अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई आएगा इसमें। मैं क्या है? आई हैव बीन स्टडिंग
आई हैव बीन स्टडिंग, कब से, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इसमें क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इसके बाद मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या आएगा, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये आगे, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसमें हैव पहले आ जाएगा, हैव आई नॉट स्टडिंग हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से देख लीजिए, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का मिक्स है। हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हमने अभ्यास को भी पूरा किया। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पूरा समझा। सभी प्रकार के वाक्य, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, चारों प्रकार के जो वाक्य हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ा और उनका खूब अभ्यास किया और उनकी वाक्य संरचना को समझा। अब आप भी इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। बस इतना ही आज के लिए। आपको यदि मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन।